बजा है बिगुल जोर शोर से चुनाव वाला, गांव गांव कार लेके आने लगे नेताजी। क्या बात। बजा है बिगुल जोर शोर से चुनाव वाला, गांव गांव कार लेके आने लगे नेताजी। वादे करने लगे हैं फिर से विकास वाले, जनता को देखो बहलाने लगे नेताजी। वादे करने लगे हैं फिर से विकास वाले, जनता को देखो बहलाने लगे नेताजी। कौन सा बटन कहाँ किसको दबाना है, ये घर घर जाकर बताने लगे नेताजी। कौन सा बटन कहाँ किसको दबाना है, ये घर घर जाकर बताने लगे नेताजी। हाथ जोड़ सिर झुका एक वोट के लिए, वोटरों के पैर तक दबाने लगे नेताजी। क्या बात, वाह। हाथ माँ जिन्हें समझा था वे कक्का निकल गए। मैं किसान हूँ, किसान का समर्थन करता हूँ कि मामा जिन्हें समझा था वे कक्का निकल गए। दे करके हमको जोर का धक्का निकल गए। कृषकों की पीर आज भला कौन सुने जब, कृषकों की पीर आज भला कौन सुने जब, नेता हमारे देश के छक्का निकल गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायत में तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमने कई जगह पड़ताल भी की, तस्वीरें भी आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हाथ से कवि में एक नया नाम स्थापित कर चुके हैं। ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उनका नाम है। हमारे साथ संदीप शरारती जी हैं, जो आज आपको अपनी व्यंग से इतना प्रभावित करने वाले हैं और पंचायत पर ऐसे ऐसे व्यंग इन्होंने लिखे हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। संदीप जी, जब भी मैं आपको सुनता हूँ, खासकर जब आप मंच पर अपने व्यंग पेश करते हैं और जो वहाँ कवि रहते हैं, जो वहाँ दर्शक रहते हैं, वाह वाह करते हैं, हम चाहते हैं जो हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हैं उनको भी आज पंचायत चुनाव पर कुछ ऐसा सुनाओ कि वो एकदम मदहोश हो जाए, उनका लाग जाए कि हाँ, हम संदीप शरारती को सुन रहे हैं। ऐसी शरारत आप आज कर दीजिए कि ये सब भाव विभोर हो जाए। मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2021 के पंचायत चुनाव का, जिला पंचायत चुनाव का इसका बिगुल बज चुका है। सरकार ने घोषणा कर दिया है, लेकिन ये नेता लोग आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, जनता को रिझाने का काम करते हैं। जब ये अपने वादे से मुकरने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं चार पंक्तियाँ निकलती हैं। वो पंक्तियाँ ये ऐसे निकलती हैं कि बजा है बिगुल जोर शोर से चुनाव वाला, गांव गांव कार लेके आने लगे नेताजी। क्या बात। बजा है बिगुल जोर शोर से चुनाव वाला, गांव गांव कार लेके आने लगे नेताजी। वादे करने लगे हैं फिर से विकास वाले, जनता को देखो बहलाने लगे नेताजी। वादे करने लगे हैं फिर से विकास वाले, जनता को देखो बहलाने लगे नेताजी। कौन सा बटन कहाँ किसको दबाना है, ये घर घर जाकर बताने लगे नेताजी। कौन सा बटन कहाँ किसको दबाना है, ये घर घर जाकर बताने लगे नेताजी। हाथ जोड़ सिर झुका एक वोट के लिए, वोटरों के पैर तक दबाने लगे नेताजी। क्या बात, वाह। हाथ जोड़ सिर झुका एक वोट के लिए, हाथ जोड़ सिर झुका एक वोट के लिए, वोटरों के पैर तक दबाने लगे नेताजी। ये होता है चुनाव का माहौल है भाई साहब। और कहीं ना कहीं वो निकलती हैं, चार पंक्तियां और निकलती हैं। जब ये घूम घूम बहुत सारे वादे करते हैं, तब इन नेताओं के ऊपर हंसी आती है। एक हास्य का कवि होने के नाते मैंने नई खोज की और चार पंक्तियां देता हूँ इन नेताओं के लिए। स्वागत है। कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। दलितों के घर में वो दाल भात खाने वाले, राजनीति वाली चारपाई मांग रहे हैं। कि जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, शादी है तो सुघर जमाई मांग रहे हैं। और मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। क्या बात, क्या विश्लेषण, बहुत बढ़िया। मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे नेताओं के भाई सब चलते हैं। तब मैं एक छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत। ये जब नेता हमसे वोट लेते हैं, जीतने के बाद सदन में जाते हैं, वहाँ जाकर चर्चाएं करते हैं और चर्चाएं करते करते एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विकास का सारा काम छोड़कर नेता अपना खजाना भरने में लग जाते हैं। जब सदन में लड़ाइयाँ होती है, सदन में जूते चलते हैं, तब वहाँ से 4 पंक्तियाँ निकलती हैं छंद के माध्यम से कि सदन में लड़ते रहेंगे यदि नेता तो फिर, सदन में लड़ते रहेंगे यदि नेता तो फिर
सदन में लड़ते रहेंगे यदि नेता तो फिर कोई प्रस्ताव नहीं पास हो पाएगा। देश का रुपया यदि रहेगा विदेश में तो देश का रुपया यदि रहेगा विदेश में तो सोचो कैसे देश का विकास हो पाएगा। नेता खा के मस्त यहाँ जनता है पस्त, हम भूखे मर जाए कोई पास नहीं आएगा। और जिनकी है लाठियाँ हम नहीं की भैंस भी है, भ्रष्टाचार से तो देश नाश हो जाएगा। क्या बात, जिनकी है लाठियाँ हम नहीं की भैंस भी ये है। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से सदन में चीज़ें देखने को मिलती हैं बिल को लेकर या भी कोई और बातें होती हैं, जो जैसा विश्लेषण भी चुनाव का किया, जो आजकल नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, जो अपने आप को आपका सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, जो 5 साल तक दिखे नहीं थे वो भी आज आपके पैर छुएंगे और कहेंगे भैया देखना, ध्यान देना, हमारा ये चुनाव चिन्ह है। और ये देखने को मिलता है संदीप, बड़ा मजा आता है इसमें कि जो 5 साल तक बात नहीं करता वो फ्री में चाय पिला देता है। फ्री में चाय पिला देता। अभी हमको भी कल होटल पर चाय पिलाने के लिए 2 लोग बुला लिए। मैंने कहा देखिए भाई मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, गाँव का आदमी हूँ, सच्चा किसान हूँ। बिल्कुल। और हम लोग जहाँ बैठे भी हैं वहाँ पे देखो ये जो है, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करिए संदीप जी, ये क्या है? ये शहर के लोग इसके बारे में ये शहर के लोग भले न जानते हो, लेकिन ये जो किसान लोग बड़ी मेहनत से धान की फसल पैदा करते हैं उसी का पुआल है, जिसको देहात में पैरा बोलते हैं। हाँ, ये उसी का पुआल है। इसको पीटते हैं तब धान निकलता है। हाँ, धान निकलता है और इसको लोग अपने जानवरों को खिलाते हैं, काटकर मशीन से कतर कर इसको जानवरों को खिलाते हैं, जानवर तंदुरुस्त रहते हैं। हम लोग खेत में बैठे हुए हैं और पंचायत का माहौल है, गांव कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। और संदीप जैसे कवि हमारे साथ हैं। अगर संदीप शरारती हमारे साथ हों और हम खेत में बैठे हों अपने आप से तब किसान का एक छंद सुन पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान परेशान भी सड़क में भी है। पहले 4 पंक्तियां मैं किसान आंदोलन पर दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे देश के सारे किसान लोग परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई अपना बिल वापस लीजिए। सरकार कह रहे हैं नहीं बिल ले लीजिए, बहुत अच्छा बिल है। मैं कहता हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि आप घी पी लीजिए, घी बहुत फायदेमंद होता है, घी ताकतवर होता है, जब हमको घी हजम नहीं हो रहा है भाई साहब तो हम क्यों घी पी लें? हाँ बिल्कुल। तो मैं जब मुझे नहीं चाहिए बिल तो मैं क्यों इस बिल को स्वीकार कर लूं? तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मामा जिन्हें समझा था वे कक्का निकल गए। मैं किसान हूँ, किसान का समर्थन करता हूँ कि मामा जिन्हें समझा था वे कक्का निकल गए, दे करके हमको जोर का धक्का निकल गए। कृषकों की पीर आज भला कौन सुने जब, कृषकों की पीर आज भला कौन सुने जब, नेता हमारे देश के छक्का निकल गए। विवादित टिप्पणी कर दी आपने नेताओं के ऊपर। सही नहीं, एक बात और है, सही बोल दिया आज आपने। नहीं, कवि हूँ, कवि के नाते कहना पड़ता है। मैं किसान हूँ, किसानों की पीड़ा तो यार अपनी कविता में कहूँगा ही। बिल्कुल। अब ये नहीं, हम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसानों को लोग भला बुरा कहते हैं, सभी ये चाहते हैं वो जन्म भर घास ही छीले। सभी ये चाहते हैं वो जन्म भर घास ही छीले, किसानों के लिए कौन अच्छी सोच रखता है? वाह क्या बात। सभी ये चाहते हैं वो जन्म भर घास ही छीले, किसानों के लिए कौन अच्छी सोच रखता है। मैं गर्व करता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसानी करता हूँ। एक छंद किसान के लिए पढ़ता हूँ। बिल्कुल। कि कहते हैं लोग अन्नदाता मुझे इसलिए क्योंकि मैं इस धरती का भगवान हूँ। कहते हैं लोग अन्नदाता मुझे इसलिए क्योंकि मैं इस धरती का भगवान हूँ। रात दिन करता हूँ खेतों में अधिक काम, रात दिन करता हूँ खेतों में अधिक काम, सहता हूँ धूप दीप कृषक महान हूँ। अन्न उपजा के पेट पालता सभी जनों का, भारत महान की मैं आन बान शान हूँ। अन्न उपजा के पेट पालता सभी जनों का, भारत महान की मैं आन बान शान हूँ। और सीना ठोके अड़ लड़ जाता हूँ प्रकृति से, गर्व इस बात का है मैं भी किसान हूँ। क्या बात है, वाह। सीना ठोके अड़ लड़ जाता हूँ प्रकृति से, गुमान इस बात का है मैं भी एक किसान हूँ। और आपने जैसी चर्चा की कि ये नेता लोग ऐसे करते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, एक दल आया दूसरा दल आ गया, बीच रास्ते में दोनों दल टकरा गए, वहाँ जूता ला शुरू हो जाते हैं गांव में। तब वहाँ से 4 पंक्तियाँ निकलती हैं। मैं कविता के माध्यम से कहता हूँ, वैसे बख्तही के रूप में तो अब सब गाँव वाले करने में भी सक्षम है, सारे लोग जानते हैं। कविता के माध्यम से कहता हूँ कि राजनीति का न हाल पूछो मेरे भारत में, झूठ बोल नेता लोग खूब छल जाते हैं। राजनीति का न हाल पूछो मेरे भारत में, झूठ बोल नेता लोग खूब छल जाते हैं। भोले भाले गांव के किसान मजदूर लोग योजना का लाभ सुन बल बल जाते हैं। एक आया एक गया, एक आया एक गया,
एक आया एक गया, एक आया एक गया, दल के ऊपर दल आते दल जाते हैं, और नारे पर नारा जब लगता है बंधु यहाँ आन बान शान है तो जूते चल जाते हैं। नारे पर नारा जब लगता है बंधु यहाँ आन बान शान है तो जूते चल जाते हैं। ऐसा ऐसा होता है गाँवों में। चार पंक्तियाँ मेरा मन करता है कि और पढ़ूँ। हमारे देश के नेता लोगों को, वो जब देश के नेताओं को आप सबके टीवी चैनलों पर मैं डिबेट में देखता हूँ तो कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपाई चोर हैं, भाजपाई कहते हैं कांग्रेसी चोर है, सपाई कहते हैं बसपाई चोर, बसपाई कहते हैं सपाई चोर। जब ये नेताओं की डिबेट देखता हूँ तब वहाँ से डिबेट से चार पंक्तियाँ निकालता हूँ। और सुनिए, जब एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी पर यही प्रत्यारोप करते हैं तब चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि करकट जो थे वे और भी करकट निकल गए, करकट जो थे वे और भी करकट निकल गए, जीते चुनाव दिल्ली को सरपट निकल गए, जीते चुनाव दिल्ली को सरपट निकल गए। कैसे विकास हो भला शहर देहात का, कैसे विकास हो भला शहर देहात का, नेता हमारे देश के चोर कट निकल गए। ये डिबेट बोल रही, मैं नहीं कहता। ये डिबेट कहता है। पोल खोल के रख दिया आपने। नेताओं की वास्तविक जो पारदर्शिता है, जो नहीं दिखती है, जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं आज बयां हो रही है कि नेता कैसे है। तो संदीप जी को आपने सुना, और संदीप शरारती जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूँगा। आप आए और कविता हमारे दर्शकों को सुनाई। और संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी घर घर आ रहे हैं। कविता के माध्यम से बहुत कुछ आपने बयां कर दिया, लेकिन कुछ मुखार बिंदुओं से भी कह दीजिए। कुछ शब्द जो है गद्य स्टाइल में, पद तो हो गया गद्य स्टाइल में। आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि आजकल लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए प्रधानी के चुनाव में खर्च कर देते हैं, और जाहिर सी बात है जो पहले आपको पैसे देगा, जो आपको पहले खरीदेगा एक तरह से, वो आपसे जब वोट लेकर गांव का विकास नहीं करेगा, वो सिर्फ पैसे लेकर अपनी झोली भरेगा। तो मेरा कहना है कि आम जनता से कि वोट उसी व्यक्ति को दिया जाए जो ईमानदार हो। पैसे पर आप मत जाइए, किसी लालच में आप मत आइए, वोट उसी आदमी को दीजिए जो आपका भला कर सके, आपका ही नहीं पूरी ग्राम सभा का भला कर सके। ऐसा नेता चुनिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र के लिए। जब एक अच्छा नेता चुना जाएगा तभी देश का विकास होगा। लेकिन क्या करे, जनता भी